Exercise 7.2 question number 1. Given that find the coordinates of the point which divides the join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3. क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि दो पॉइंट्स है -1 एंड 4-3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन फॉर्म हो रही है, बन रही है, उस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और वह पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करती है। फिगर से हम समझते हैं। मान लिया जाए यह फर्स्ट पॉइंट है -17 और यह है सेकंड पॉइंट 4-3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और यह जो पॉइंट है यह इसे 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं यह पॉइंट ए है, यह बी है और यह पॉइंट जिस पर कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मान लेते हैं यह पी है और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई है। तो इस फिगर से हम ये देख रहे हैं कि x1 y1 -1 और 7 है, x2 y2 जो है 4-3 है, m1 का वैल्यू है 2 और m2 का वैल्यू है 3 और xy के वैल्यू को हमें फाइंड करके p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर देना है। हम जानते हैं सेक्शन फार्मूले से, सेक्शन फार्मूला होता है पहला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y का कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसी फार्मूले से हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फिगर में हमने सब कुछ दिखा दिया है, सेक्शन फार्मूला भी लिख दिया है, उसी फार्मूले में हम इसमें रखेंगे। x1 का वैल्यू है -1, y1 का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू हमने लिया है 4, y2 का लिया है -3, m1 का जो वैल्यू है वो 2 है और m2 का वैल्यू 3 है। अब हमें x के वैल्यू को फाइंड करना है और y के वैल्यू को फाइंड करना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट हो जाएगा p का x y जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x को फाइंड करते हैं। जैसे ये वाला x है, x इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 4 प्लस m2 का वैल्यू है 3, x1 का वैल्यू है -1 अपान 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 8 - 3 अपान 5, यह जाएगा 5 अपान 5, कैंसिल करेंगे तो 1 हो गया। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। रखते हैं 2 इंटू y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 7 अपान 2 प्लस 3। कैलकुलेट करेंगे -6 प्लस 21 अपान 5, -6 है प्लस 21 है, माइनस हो जाएगा 15 अपान 5, कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 3।
इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि 3 बराबर भाग में डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पॉइंट 4 - 1 और -2 -3 है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट्स होंगे जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। फिगर बना करके इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यह हो गया ए, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 4 - 1 है, और यहाँ पे बी है जिसका कोऑर्डिनेट -2 -3 है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ए बी को ट्राई सेक्शन करने वाली, मतलब 3 बराबर भाग में इनको डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट P है और यह पॉइंट Q है। ये भी मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट XY है, और ये मान लेते हैं Q का कोऑर्डिनेट AB है। यह भाग 1 है, यह भी भाग 1 है, और इधर भी भाग 1 है, यानी कि यह जो है ट्राइसेक्ट हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं फिगर में P अगर पॉइंट हम लेते हैं तो इसका जो रेशियो है 1 होगा, और इधर हो गया 1 + 1 यानी 2। P के लिए M1 का जो वैल्यू है वह 1 है, और M2 का जो वैल्यू होगा 1 और 1 दोनों मिला करके 2 हो जाएगा, यानी M1 = 1 लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P, फार्मूला यही रहेगा सेक्शन फार्मूला। M1 का वैल्यू है 1, ये 1 है, यह है M1 और यह है M2, बाकी यह X1 Y1 और यह हो गया X2 Y2। फार्मूले का यूज करेंगे। M1 यानी कि 1 × X2, X2 का वैल्यू है -2, प्लस M2 का वैल्यू है 2 × X1 का वैल्यू है 4 / 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा 1 × Y2 का वैल्यू है -3 प्लस 2 × Y1 का वैल्यू है -1 / 1 + 2। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये -2 + 8/3, और ये होगा -3 - 2/3। इस तरह से P का कोऑर्डिनेट हो गया 6/3, और ये -5/3। ये कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये -5/3 हो गया। P का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लिए। ठीक इसी तरह से Q का कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन M1 M2 चेंज हो जाएगा। पॉइंट Q यहाँ है, तो यह जो है M1 का जो वैल्यू है अब यहाँ ये 2 हो जाएगा,
और इधर जो शेष बच रहा है डिस्टेंस वह है 1, तो ये है m2 का वैल्यू। अब q का जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, m1 का वैल्यू हो गया 2 इंटू x2 का वैल्यू वही रहेगा -2 प्लस 1 इंटू x1 का वैल्यू है 4 अपान हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू x2 का वैल्यू और x1 का वैल्यू है -1 अपान 2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा -4 प्लस 4 अपान 3, यह हो जाएगा -6 -1 अपान 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यह x का जो कोऑर्डिनेट है वह 0 और ये हो जाएगा -7 अपान 3। इस तरह से q का कोऑर्डिनेट 0 -7 अपान 3 होगा। तो यही दो पॉइंट्स जो है जिनके कोऑर्डिनेट 2 -5 अपान 3 0 -7 अपान 3 है, जो दिए गए पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे। यही दोनों हम लोगों के आंसर हो जाएंगे। Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular safety school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी के लिए स्कूल ग्राउंड ABCD जो है रेक्टेंगल के शेप का है, जिसमें चाक से लाइन खींची गई है और हर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, हर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। यानी कि 1-1 मीटर पे लाइनिंग जो है बनाई गई है चाक पाउडर से, ताकि उस पर उसी ट्रैक पर बच्चे जो है दौड़ सकें। फिर आगे लिखता है 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। मतलब कह रहा है कि 7.12 जो फिगर है उसमें 100 फ्लावर पार्ट्स जो है रखे हुए हैं और हर पार्ट्स जो है एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही रखा गया है और टोटल 100 फ्लावर्स पार्ट रखे गए हैं। अब कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। यानी निहारिका जो है पूरे फ्लावर्स के 1/4 फ्लावर्स तक डिस्टेंस कवर करती है AD के थ्रू, AD के एलॉन्ग में, और यह जो है सेकंड लाइन में दौड़ रही है। तो सेकंड लाइन में जब दौड़ रही है तो x का कोऑर्डिनेट होगा 2 और y का जो कोऑर्डिनेट होगा 1/4 AD होगा। यानी कि AD का जो लेंथ दिया है टोटल वह जो है 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पे फ्लावर पार्ट्स रखे गए हैं। तो 1/4 जब हम काउंट करेंगे तो यह जाएगा 25। यानी कि फर्स्ट जो निहारिका है जो सेकंड लाइन में दौड़ रही है उसका जो कोऑर्डिनेट है फाइनल कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 2 और 25 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकंड लाइन में दौड़ रही है और यह जो है ग्रीन फ्लैग उसमें जो है पोस्ट करती है निहारिका। आगे लिखता है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द
8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ठीक इसी तरह से प्रीता एक लड़की है जो पूरे एडी का 1/5 डिस्टेंस को कवर करती है और यह 8वीं लाइन में दौड़ रही है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो ये 8 होगा और 100 का 1/5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 20। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, फ्लैगों के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही फाइंड करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segments joining the two flags, where should he post her flag। कह रहा है कि एक थर्ड लड़की है रश्मि जो इन दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है ठीक उसके बीचों बीच में एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है। तो उस ब्लू फ्लैग जो पोस्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसको हमें फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्वेश्चन में यह कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी एंड ऑन द सेकेंड लाइन। मतलब कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि निहारिका एडी के 1/4 डिस्टेंस पे और सेकेंड लाइन में ग्रीन फ्लैग जो है पोस्ट कर रही है। कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका विल बी यह सेकेंड लाइन में दौड़ रही है तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 ऑफ एडी यह डिस्टेंस पे जाकर के ग्रीन फ्लैग को लगाती है, पोस्ट करती है। और यह हो जाएगा 2 1/4 एडी का जो वैल्यू है वो 100 है। इस तरह से कैंसिल करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 225। मान लेते हैं यह पॉइंट ए है। यानी ए जो पॉइंट है हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से प्रीत के लिए दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत विल बी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यह 1/5 डिस्टेंस एडी पे है और 8th लाइन में है। तो 8th लाइन में है तो इसको मान लेते हैं अगर बी है तो ये 8th लाइन 8 हो गया और ये 1/5 इंटू एडी डिस्टेंस कवर करके और उसके बाद वहां पे रेड फ्लैग जो है पोस्ट करती है। तो यह हो जाएगा 8 1/5 एडी का वैल्यू है 100। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8, कैंसिल कर देंगे तो यह आ जाएगा 20। अब कह रहा है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस फार्मूले से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए का वैल्यू है 225 एंड बी का वैल्यू है 820। फार्मूले का यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू होगा रूट इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेने पे यह डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर होगा। इस तरह से ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यह होगा
-5 का होल स्क्वायर, ये होगा 36, ये हो जाएगा 25 और इस तरह से आ जाएगा 61, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है √61 दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग जो है रखा जा रहा है। इन दोनों के ठीक बीचों बीच ब्लू कलर का जो फ्लैग लगाया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक बीचों बीच कह रहा है, तो ये है A 225 और ये है B 820। ठीक इनके बीचों बीच एक जो है फ्लैग लगाया जा रहा है। इस फ्लैग का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। मान लिया जाए यह P है और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY है, यानी कि हमें PXY फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट PXY इक्वल टू, ये हो जाएगा x का जो वैल्यू है वह होगा x1 + x2/2, x1 + x2/2 और ये होगा y1 + y2/2। इस तरह से P का कोऑर्डिनेट हम यदि x1 y1 इसको मानते हैं और यह x2 y2 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 8/2 और ये होगा 25 + 20/2। इसको कैलकुलेट करेंगे P, ये होगा 10/2, ये होगा 45/2, P ये हो जाएगा 5 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 22.5। इसका मतलब यह है कि जो फ्लैग लगेगा ब्लू कलर का वह 5th लाइन में posted in 5th line at a distance 22.5 meter. Given that, find the ratio in which the line segment joining the points -310 and 6-8 is divided by -16। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को यह पॉइंट -6 और -16 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो फिगर से हम समझते हैं, यह हो गया ये वाला पॉइंट। अगर हम A मानते हैं तो A का कोऑर्डिनेट है -310 और यह इसको B मानते हैं तो B का कोऑर्डिनेट है 6-8 और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन AB है, इस लाइन पर यह पॉइंट कहीं बीच में कहीं भी हो सकता है। मान लिया जाए इस पॉइंट पे है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है -16। अब यह हमें फाइंड करना है कि M1 कितना होगा और M2 कितना होगा। M1 और M2 का जो रेशियो है वह हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं यह रेशियो M1:M2 है, जिसमें हमें M1 और M2 के वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सेक्शन फार्मूले से P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह होगा
फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और यह पहले से ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका कोऑर्डिनेट -1 6 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, जिससे इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन से हम m1 और m2 के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रख रहे हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 का जो वैल्यू है वह -1 के इक्वल होना चाहिए। इसमें वैल्यू को रखते हैं। m1 के वैल्यू को फाइंड करना है, x2 का है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यह x1 y1 है और यह है x2 y2। फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो m1 x2 का वैल्यू है 6 प्लस m2 इंटू x1 का वैल्यू है -3 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू होना चाहिए -1, तो अपान 1 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 m1 -3 m2 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू होगा -1 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 m1 -3 m2 इक्वल टू -m1 -m2। m1 को एक साइड करेंगे, m2 को एक साइड करेंगे। m1 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, 6 m1 प्लस m1 हो जाएगा, इक्वल के बाद -m2 बचा। इस m2 को इधर लेके आएंगे तो 3m2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m1 और इधर आ जाएगा 2m2। इस तरह से m1 अपान m2 का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 2 इधर ही रह जाएगा और ये 7 आ जाएगा नीचे, यानी कि जो रेशियो है m1 m2 का वह होगा 2:7 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1-5 and B -4-5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. क्वेश्चन का मतलब यह है कि A और B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी हमें फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि x एक्सिस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है। इसका मतलब उसमें y का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। तो यदि हम फिगर से समझेंगे तो ये हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट 1-5 गिवन है, ये हो गया B जिसका कोऑर्डिनेट हमें -4-5 गिवन है, और इसको जो है x एक्सिस कहीं कट कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह x वाला तो रहेगा, लेकिन y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब रहता है तो उस पर y का वैल्यू 0 होता है। सेक्शन फार्मूले से अगर यह m1 और यह m2 लेते हैं, यह x1 y1 के रूप में और यह x2 y2 के रूप में लेंगे, तो सेक्शन फार्मूले से हम सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखेंगे। ये p का कोऑर्डिनेट होगा, सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और इसका कोऑर्डिनेट px 0 है, क्योंकि वह पॉइंट जो है x एक्सिस पर ही है, इसलिए y का
कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो 0 वाले को हम इसके इक्वल रखेंगे, यानी y का जो मेजरमेंट है वह 0 के इक्वल रखना है। हम रखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा 0। m1 का वैल्यू फाइंड करना है, y2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 का वैल्यू फाइंड करना है, y1 का वैल्यू है -5 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। 5m1 इक्वल टू हो जाएगा 5m2। इस तरह से m1 अपान m2 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 5/5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/1 होगा, यानी कि जो रेशियो है m1 और m2 का यह है 1:1। यह रेशियो है जिसमें एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अब इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा ऑफ दैट पॉइंट P यही कोऑर्डिनेट है जिसमें हम रखेंगे। m1 का वैल्यू आया है 1 इंटू x2 का वैल्यू है -4 प्लस m2 का वैल्यू भी 1 है और x1 का वैल्यू है 1 अपान 1 प्लस 1 होगा और यह कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर यह है, तो यह हो जाएगा -4 प्लस 1 अपान 2 0। इस तरह से यह आ जाएगा -3/2 0। यह होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यह आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि 1 2 4y x6 3 5 ये चारों लगातार क्रम में अगर लेते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तब हमें फाइंड करना है एक्स और वाई के वैल्यू को। फिगर के माध्यम से समझते हैं। पैरेललोग्राम हम बना लेंगे और ये जो पॉइंट लिए गए हैं यह आर्डर के क्रम में हम लेंगे। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें लेना है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट लेना है 4y, सी का लेना है x6 और डी का लेना है 3 5। अब इस फिगर के हेल्प से हमें x और y के वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसमें यह होता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यह है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं और वह एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम इसके डायगोनल्स को मिलाएंगे तो यह जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यह पॉइंट BD का मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा। यानी कि दोनों डायगोनल्स का अगर इसको O से डिनोट करते हैं तो O दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा और इसी का हम यूज करेंगे इसमें, जिससे x और y के वैल्यू फाइंड होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O will be, यदि हम BD लेते हैं तो B और D का यह मिड पॉइंट है, तो यह मिड पॉइंट होगा 3 + 4/2 और 5 + y/2 होगा। ऑफ BD। ठीक इसी तरह से यही O AC का भी मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O विल बी, हम AC को अगर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 + x/2 और 2 + 6/2 ऑफ AC। अब हम फिगर से भी देख रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स का, चाहे BD का हो चाहे AC का हो, पॉइंट एक ही है, यानी इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होना चाहिए, यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर 1 + x/2 इक्वल होना चाहिए 3 + 4/2 के, जिससे हमें इक्वेशन मिला 1 + x/2, इसको कैलकुलेट करेंगे 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2x = 14, 2x = होगा 14 - 2, 2 को हम दूसरी साइड लेकर आए हैं, ये हो जाएगा 12, और x = हमें मिलेगा 12/2 यानी कि 6, x का वैल्यू आ गया 6। इसी तरह से सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखेंगे, तो ये होगा 5 + y/2 = 2 + 6/2, ये हो जाएगा 5 + y/2 और ये होगा 8/2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 + y = 8 और y = 8 - 5, और इस तरह से y का वैल्यू आ गया 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 6 और y = 3, और इसी के वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। फिगर के माध्यम से हम देखेंगे, यह हो गया सर्कल, इसका यह हो गया डायमीटर, मान लेते हैं यह A है, यह B है, और यह सेंटर अगर मान लेते हैं C से डिनोट किया जा रहा है, चाहे O से ही कर दिया जाए, तो O का कोऑर्डिनेट हमें पता है 2 - 3, और B का कोऑर्डिनेट मालूम है 1 4। इनके माध्यम से हमें A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे कि A का कोऑर्डिनेट XY है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ A इज XY। अब हम फिगर में देख रहे हैं कि AB एक डायमीटर है और यह जो सेंटर है इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फार्मूले से हम x और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो हम x के कोऑर्डिनेट वाले को लेते हैं, तो यह होगा x + 1/2 = 2 के, और y + 4/2 इक्वल होना चाहिए -3 के। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x + 1 = आ जाएगा 4, और x = हो जाएगा 4 - 1,
और x इक्वल टू हो गया 3। y वाले को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा y प्लस 4 इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -6 -4 और y इक्वल टू हो जाएगा -10। इसका मतलब ये हो गया therefore the coordinate of a, x का वैल्यू हम रख देंगे 3 और y का वैल्यू रख देंगे -10। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट है -2 -2 और b का कोऑर्डिनेट है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। यानी कि P का हमें कोऑर्डिनेट ऐसा फाइंड करना है जिसमें AP इक्वल टू है 3/7 AB के एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB और P लाइन सेगमेंट AB पे स्थित है। तो हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B। A का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 -2 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -4। किसी AB पर यह पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट इसके x y है। अब हम यहाँ से रेशियो को फाइंड करेंगे, यानी कि AP और BP के रेशियो को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। AP इक्वल टू दिया है 3/7 AB। AP इक्वल टू 3/7 AB हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। AP क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होगा 7AP इक्वल 3AB। 7AP इक्वल 3AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। फिगर में हम देख रहे हैं कि AP और BP को प्लस करेंगे तो यह AB के इक्वल हो जाएगा, यानी AB की जगह पे हम AP प्लस BP लिख सकते हैं। 7AP इक्वल 3, ये AP हो जाएगा, ब्रैकेट को हम ब्रेक करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 3BP। AP को AP की साइड में लेके आएंगे, 7AP माइनस ये आ जाएगा 3AP इक्वल इधर बच जाएगा 3BP। इसमें से माइनस करेंगे 4AP इक्वल हो जाएगा 3BP। इसका मतलब ये होगा कि AP अपान BP इक्वल 3/4। मतलब ये हो गया कि AP और BP का जो रेशियो है वह 3:4 है। यह हो गया M1, यह हो गया M2। इधर से यह X1 Y1 और ये है X2 Y2। हमने लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P X Y सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे। इधर वाला आ गया है 3 और इधर वाला हम लोगों ने लाया है 4, यानी M1 की जगह पे 3 रखेंगे, M2 की जगह पे 4 रखेंगे, X1 की जगह पे -2, Y1 की जगह पे -2, X2 की जगह पे 2 और Y2 की जगह पे -4 सेक्शन फार्मूले में। तो यह कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1 का वैल्यू है 3 इंटू X2 का वैल्यू है 2 प्लस M2 का वैल्यू है 4 इंटू X1 का वैल्यू है -2 अपान हो जाएगा 3 + 4। Y के लिए लिखा जाए M1 का वैल्यू 3, Y2 का वैल्यू है -4 प्लस M2 का वैल्यू 4 और Y1 का वैल्यू -2 अपान 3 + 4। इसको कैलकुलेट कर देना है। ये आ जाएगा 6 - 8 अपान 7 और ये आएगा -12 - 8 अपान 7। इस तरह से P का जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया -2/7 और ये आ गया -20/7। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। तो जैसे हम ट्राइसेक्ट वाला किए हैं वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इसके जो है 2 पॉइंट्स, एंड पॉइंट हमें मालूम है 2 -2 2 और यह है B जिसका कोऑर्डिनेट 2 8 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट हैं। मान लिया जाए 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स है जिससे यह 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसको मान लेते हैं यह पॉइंट है P, ये मान लेते हैं Q है, ये मान लेते हैं R है। तो हमें P Q R के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने हैं। 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। P के लिए M1 का वैल्यू 1 होगा, जबकि ये PB का जो वैल्यू होगा 1 1 1 तीनों को प्लस करेंगे तो 3 होगा, यानी M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 3 P के लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हम फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये होगा, इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मान रहे हैं। P का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, ये होगा M1 यानी कि 1 इंटू x2, x2 का वैल्यू है 2 प्लस M2 का वैल्यू इसके लिए हो जाएगा 3 इंटू x1 का वैल्यू है -2 अपान 1 प्लस 3 होगा। y कोऑर्डिनेट के लिए होगा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपान 1 प्लस 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, यह जाएगा 2 - 6 अपान 4 और ये होगा 8 प्लस 6 अपान 4, या इसका कैलकुलेशन हो जाएगा -4 अपान 4 और ये हो जाएगा 14 अपान 4। इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 अपान 2, यानी P का कोऑर्डिनेट हो गया -1 7 अपान 2। ठीक इसी तरह से Q के लिए जब करेंगे तो Q के लिए Q का वैल्यू होगा 1 + 1 यानी 2 और B का वैल्यू होगा 1 + 1 यानी 2। इसका मतलब Q जो है इसका मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ Q which is midpoint of AB will be, मिड पॉइंट के फार्मूले से यह होगा x1 + x2 अपान 2 यानी कि -2 + 2 अपान 2 और 2 + 8 अपान 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5, यानी कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वह है 0 5। इसी तरह से R का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ QR, कोऑर्डिनेट ऑफ R यह होगा, इसके लिए M1 का वैल्यू हो जाएगा 3 1 1 1 तीनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी M1 की जगह पे हमें 3 रखना है। तो ये होगा 3 इंटू x2 यानी 2 प्लस 1 इंटू x1 यानी -2 अपान हो जाएगा 3 + 1 और y2 के लिए होगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपान 3 + 1। इस तरह से कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, यह जाएगा 6 - 2 अपान 4 और यह होगा 24 + 2 अपान 4। इस तरह से R का कोऑर्डिनेट हो गया 4 अपान 4 और यह हो जाएगा 26 अपान
4 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा r का कोऑर्डिनेट 113/2। यही हमारे जो है p, ये q का कोऑर्डिनेट, ये r का कोऑर्डिनेट, यही तीनों आंसर होंगे जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। मतलब ये कह रहा है कि इनको यदि हम क्रम से किसी रोम्बस के वर्टिस माने तो इस रोम्बस का एरिया कितना होगा। आइए तब फिगर बनाते हैं। एक रोम्बस बनाना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का कोऑर्डिनेट होगा 3 0, बी का होगा 4 5, सी का होगा -1 4 और डी का होगा -2 -1। इस रोम्बस के एरिया को हमें फाइंड करना है। इस रोम्बस के वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू बोथ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई है। मतलब कि हमें ए सी फाइंड करना होगा और बी डी फाइंड करना होगा, जिससे हम एरिया को फाइंड कर सकेंगे। सॉल्यूशन करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगोनल बी डी इंटू ए सी। फार्मूले का यूज करके हम रखेंगे 1/2। बी डी का मतलब यह हो गया बी और डी के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूले से हम यूज करेंगे बी डी। बी और डी के बीच का डिस्टेंस होगा -2 -4 स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर इंटू ए सी का ये होगा -1 -3 का स्क्वायर +4 -0 का स्क्वायर 1/2 इंटू रूट ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 36। ये भी होगा -6 स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा इंटू ये होगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये होगा 1/2, ये हो जाएगा 72 इंटू ये होगा 32, ये 1/2, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6√2 होगा और इसका हो जाएगा 4√2। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3√2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर।